मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से YouTube चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बिहार बोर्ड की मैथ, जिसका एक्सरसाइज प्यारे बच्चे होगा। एक्सरसाइज आपका है 1.2, यानी कि चैप्टर जो हमारा है बाबू, वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्याओं की समझ। यानी इंग्लिश में इसे हम बात करें तो हम इसे कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें इसका जो प्रीवियस यानी कि 1.1 प्रीवियस लेसन जो था हमारा, उसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया था। उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसे प्ले करके देखना। तो आज के इस क्लास में प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आज मैं पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। जितना भी प्रश्न होगा इस वीडियो में भैया सॉल्व कर देंगे पूरा का पूरा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ना है। जितना ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना आराम से आपको बनेगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कोई विद्यालय है, किसी स्कूल में पुस्तक का कोई मेला लगा, उसमें आयोजन हुआ है कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन। प्यारे बच्चों, 4 दिन, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन। 4 दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और प्यारे बच्चों 2751 टिकट बेचे गए। तो बताना है आपको कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकट की कुल संख्या। बाबू, अगर सवाल में तुमको पूछ दे कुल संख्या, तो कुल का मतलब होता है भैया जोड़। कुल का मतलब जोड़। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजन हुआ है, पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन। इतना 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 टिकट बेचा गया। तो आपको बताना है कि टोटल 4 दिन में कुल बेचे गए टिकट की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए, इस सवाल को बनाने से पहले लिखेंगे बाबू हल। क्या लिखेंगे? हल। तो प्रथम दिन यानी कि पहले दिन कितने बेचे गए, तो यहां लिखेंगे पहले दिन, पहले दिन बेचे गए। क्या बेचे गए बाबू? बेचे गए टिकट। हाँ, पहले दिन बेचे गए टिकट की संख्या या टिकटों की संख्या। टिकटों की संख्या पहले दिन कितना बेचा गया, जरा ध्यान दीजिए। क्रमशः का मतलब पहले बोला गया है तो पहला वाला का ये है, दूसरा है तो दूसरा का ये है, तीसरा है तो तीसरा का ये हुआ और चौथा अंतिम दिन का ये हुआ। क्रमशः का मतलब होता है एकदम सीरियल वाइज। तो पहले दिन टिकट बेचे गए कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपको? 1094। चलिए ठीक है। दूसरे दिन भी बेचा गया है तो लिखेंगे दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितना बेचा गया बाबू? 1812 लिख लेना है, 1812। अब देखिए दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तीसरे दिन बेचे गए 2050। ठीक है। और अंतिम दिन मतलब चौथे दिन, तो यहां लिखना होगा आपको अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितना बेचा गया? 2751। तो पूछा जा रहा है चारों दिन में कुल कितना टिकट बेचा गया, तो यहां लिखेंगे कुल बेचे गए, है ना, यहाँ पे बोला गया 4 दिनों में बेचे गए टिकट कुल संख्या। तो कुल बेचे गए टिकटों, है ना, बेचे गए टिकटों की संख्या। तो अभी टोटल पूछ रहा है तो इसको क्या करना है? प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस। तो 4 दू 6 और 1 जोड़ देंगे 7, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 5 20 के शून्य हासिल 2, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 8 दू 10, 7 17 के साथ हासिल 1, 1 इसमें जोड़ेंगे 2, 1 3 दू 5 दू 7। यानी 4 दिन में बाबू टोटल बेचा गया टिकट का संख्या है 7707। क्लियर है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरा। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर नाम का कोई लड़का है,
एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में, टेस्ट मैच होता उसमें 6,980 रन बना चुका है। क्रिकेट खेल रहे हैं, एक शेखर बाबू क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने क्या किया है, अभी तक 6,980 रन बना लिया है। अब उसको 10,000 रन पूरा करना है, तो कितना रन और चाहिए? देखिए शेखर रन बनाया कितना, 6,980, रन बनाना कितना है, सीधा समझिए, यहां लिखेंगे हल, शेखर एक खिलाड़ी है, शेखर ने रन बनाया है, शेखर ने, या फिर इतना शॉर्टकट में लिखो सबसे बढ़िया, शेखर रन बनाया 6,980 और उसको पूरा करना है कितना, 10,000। तो कितना कम, कितना और रन चाहिए, तो टोटल इसको बनाना है बाबू 10,000, 10,000 रन पूरा करना है, जिसमें से वो इतना बना चुका है, 6,980 रन बना चुका है। इसको घटाना होगा तभी ना पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपया आपको देना है, लेकिन आपके पास 6,980 रुपया है, तो कितना और देंगे, तो पूरा पैसा में से जो आपके पास है उसको घटाएगा तब ना पता चलेगा कितना देना है। यहाँ से माइनस हो जाएगा 0, यहाँ पे से पैसा करेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 से 9 गया बाबू 0, यहाँ से पैसा लिए 10 था, यहाँ 9 बच गया, 9 में से हो गया 3। यानी शेखर बाबू को 3,020 रन बनाने की आवश्यकता है, 3,020 रनों की आवश्यकता है। क्या लिखेंगे, 3,020 रनों की आवश्यकता है, यही आपका आंसर होगा। कितने आवश्यकता है शेखर को बनाने की, 3,020 रन और बनाएंगे तब इसको 10,000 रन पूरा हो जाएगा। अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बाबू है 3 नंबर में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त किया। कोई इलेक्शन हुआ, उसमें जो है जीतने वाले जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने 5,77,500 वोट से वोट प्राप्त किया, जबकि उसके निकटतम यानी उसके बगल के जो प्रत्याशी थे उन्होंने 3,48,700 मत यानी कि वोट प्राप्त किया। तो फिर सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मत से जीता? आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, सफल वाले को कितना आया, 5,77,500, उसके सेकंड वाले को कितना आया, 3,48,700। तो बताइए ये जो है सफल वाला, मतलब जो जीता है इलेक्शन, उसको कितना आया इससे? इसमें क्या करना होगा, इसको आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हल, सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी कितना वोट लाए, 5,77,500 मत प्राप्त किया, मत प्राप्त किया, मत मतलब बाबू वोट प्राप्त किया, ठीक है। चलिए, सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किया, उसके बगल वाले यानी कि निकटतम प्रत्याशी ने, निकटतम प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किया, 3,48,700 इतना मत प्राप्त किया। तो आपको पूछ रहा है सफल वाला कितना चुनाव, मतलब चुनाव जो कितना वोट से जीता है, तो घटाने के बाद ना पता चलेगा जी। जैसे 5,77,500 वोट से जीता है और अगला जीता 3,48,700 से, तो पूरा 5 लाख वो लाया, 3 लाख लाया, तो उसको घटाने के बाद ना पता चलेगा कितना सफल प्रत्याशी लाया। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0, यहाँ से पहचानेंगे 15 से 7 गया 8, यहाँ बच गया 6 में से 8 नहीं घटेगा, पहचानेंगे 16 से 8 गया 8, यहाँ 6, 6 से 4 गया 2 और 5 से 3 गया 2। यानी कि सफल प्रत्याशी ने निकटतम प्रत्याशी से 2,28,800 वोट ज्यादा लाया, ठीक है, समझ रहे हैं, निकटतम प्रत्याशी से 2,28,800 वोट ज्यादा लाया है सफल प्रत्याशी ने। तो इसका भी आंसर कंप्लीट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 जो है उसमें देखिए क्या है। प्रश्न 4 में है बाबू, क्वेश्चन बोला जा रहा है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, जून के महीने में फर्स्ट वीक में उन्होंने 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। मतलब एक किताब का दुकान है, उन्होंने जून के प्रथम सप्ताह में यानी कि पहला सप्ताह में जो है उन्होंने जो किताब बेची है, कितने रुपए की बेची है, 2,85,891 रुपए का पुस्तक बेचा। उसके बाद दूसरे सप्ताह में यही बुक वाला ने क्या किया, 4,768 बुक रुपए का किताब बेचा। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर, हमने क्या बोला आपको कि कुल जब आ जाएगा मतलब जोड़ देना है, तो यहां पर बोल रहा है कुल मिलाकर,
कितनी बिक्री हुई है, और ये भी पूछ रहा है कितना अधिक हुआ। तो सबसे पहले देखिए प्रथम सप्ताह में, यानी लिखेंगे हल, यहां लिख लीजिए, और हल में लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कृति, है ना, कीर्ति बुक स्टोर ने, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची, कितनी की बेची बाबू? इन्होंने पुस्तक बेचा है 2,85,891 रुपए का, ठीक है, इतने की। और ठीक दूसरे सप्ताह में ना, दूसरे सप्ताह में बोला जा रहा है, दूसरे सप्ताह में, यहां लिखेंगे दूसरे सप्ताह में कितने की बेची? दूसरे सप्ताह में बेची है 4,768 रुपए की। तो आपको पूछा जा रहा टोटल कितना दोनों सप्ताह मिला के, यानी इस सप्ताह में भी इस सप्ताह में भी दोनों मिला के कितना बेचा है। तो कुल का मतलब जोड़ देंगे, 8 1 9, 9 6 15 हासिल 1, एक इसमें जोड़िएगा तो 9, और 9 7 16 का 6 हासिल 1, इसमें एक जोड़ देंगे 6, 8 यहां से और 4 2 6 यहां से। तो टोटल कितने रुपए का बुक बेचा? कीर्ति बुक स्टोर ने दोनों सप्ताह को मिलाकर अगर बात करें तो 6,86,659 रुपए की किताब बेची। अब पूछा जा रहा है दोनों सप्ताह में तो हो गया, अब कितना अधिक बेचा जा रहा है ये देखिए। तो अधिक बेचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सप्ताह में देखिए ध्यान से, पहले सप्ताह में इतना बेचा, दूसरे में इतना, तो मतलब इसमें ज्यादा बेचा। तो कितना ज्यादा? इस बड़े वाले से छोटे वाले घटेंगे, 4,768 में से आपको माइनस करना है 2,85,891, तभी ना पता चलेगा जी कितना बेचा है। तो 8 से गया बाबू 7, यहां से पैसा 16 में से 9 गया 7, यहां बच गया 6, यहां से पैसा लेगा क्योंकि जीरो तो पैसा देगा नहीं, तो 4 से पैसा लेगा तो 16, 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बच गया। यहां से देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 से 8 गया 1, यहां से पैसा लिया था तो 3, 3 में से 2 गया 1। तो मतलब कीर्ति बुक स्टोर ने अगर प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह की बात करें तो दोनों सप्ताह में जो है दोनों सप्ताह मतलब कि पहले सप्ताह की अपेक्षा दूसरे सप्ताह में जो बेचा है ना, वो 1,14,877 रुपए का किताब ज्यादा बेचा है। समझ गए? इतना रुपया की पुस्तकें वो सेकेंड वीक में ज्यादा बेचा गया। तो यहां तक कंप्लीट है, यही आपका आंसर होगा। अपने नोटबुक अपने कॉपी में अच्छे से इनको उतारिए और समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6 2 7 4 और 3। अंक क्या है? 6 है, 2 है, 7 है, 4 है, 3 है। इसमें से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करना है और उस प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। उसका अंतर भी पूछ रहा है। अंतर मतलब बाबू घटाओ। अगर यहाँ पे जो शब्द देख रहे हैं अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ। अंतर मीन्स घटाओ। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस अंक का सबसे बड़ा बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा इससे मिला के बताइए। अगर बड़ी बनाना तो सबसे पहले बड़ा वाला उठा लेंगे 7, उसके बाद बड़ा वाला 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। ये हो गया बड़ा संख्या। और बोला जा रहा सबसे छोटी भी, तो यहां लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे बाबू? सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या कौन होगा बताइए? इसी का ठीक उल्टा कर दीजिएगा ना, छोटा बन जाएगा। देखिए 2 जो पहले बाद में वो पहले आ जाएगा, ये 3, ये 4, ये 6 और ये 7। अब कह रहा भैया अंतर करने, अंतर, अंतर लिखेंगे। अंतर का मतलब हमने आपको क्या बताया? अंतर मीन्स बताया घटाओ। तो यहाँ पे घटा देना है। क्या करेंगे? यहाँ पे घटाना होगा। तो घटाओ का चिन्ह लगाइए। एक पैसा लेंगे, 12 से 7 गया बाबू 5, यहाँ पर बच गया 2। एक पैसा लेगा फिर, क्योंकि 2 से 6 तो घटेगा नहीं। जब यहाँ से पैसा लिया 12 हुआ, 12 में से कितना घटाना है? 7। तो 7 5 12 हो गया। यहाँ से पैसा लिया तो यहाँ कितना बचा? 2, और 2 में से 6 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6। यहाँ से फिर पैसा लिया तो 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। यानी इसका अंतर इतना हो जाएगा। बताइए तो कहां से भारी है? कितना आसान आसान प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू 6 नंबर,
एक मशीन औसत एक दिन में, एक मशीन है कोई, औसत एक दिन में इतना बल्ब बनाता है, 2825 बनाता है। एक मशीन है, एक दिन में 2825 बल्ब बनाता है। ठीक है, तो जनवरी 2006, 2006 को मारिए गोली, और जनवरी समझिए, जनवरी कितने दिन का होता है भैया? जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का महीना होता है जनवरी। तो जनवरी में उस मशीन ने, जो मशीन जो आपको एक दिन में इतना बना रहा है, वो मशीन कितना बल्ब बनाएगा बताओ? एक दिन में बना रहा 2825, तो जनवरी में कितना, यानी जनवरी में 31 दिन होगा, तो टोटल 31 दिन में मशीन कितना बनाएगा? तो यहां लिखेंगे हल, और यहां से बनाना करेंगे शुरू। किस प्रकार बनाएंगे? तुम यहां लिखेंगे एक मशीन, अगर अच्छे से बनाना बाबू, हर चीज को लिखना है, जितना सुंदर लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। सीधा यहां लिखेंगे एक मशीन, लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक मशीन, एक मशीन औसत, औसत एक दिन में, औसत एक दिन में, एक दिन में बल्ब बनाती है, बल्ब बनाती है, एक दिन में बल्ब बनाती है। कितना बनाती है बाबू? 2825, 2825। ठीक है, एक दिन में कितना बल्ब बनाया? 2825। तो 31 दिन में कितना होगा? एक दिन में इतना, तो 31 दिन, यानी कि यहां लिखेंगे 31 दिनों में, 31 दिनों में बनाए गए बल्ब, 31 दिनों में बनाए गए, बनाए गए बल्ब की संख्या, बनाए गए बल्ब की संख्या। 31 दिन से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? गुना कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर आपको 10 रुपया देते हैं मम्मी पापा, अगर आपको एक दिन में 10 रुपया देते हैं मम्मी पापा, तो 5 दिन में कितना दिए? क्या करोगे बताओ? एक दिन में 10 मिले, 5 दिन में 10 पचे 50 मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहा है एक दिन में अगर इतना बल्ब बनाया जा रहा है, तो 31 दिन में कितना बनेगा? तो हर एक दिन को जोड़िए, या फिर डायरेक्ट 31 से गुना कीजिए। तो 31 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 एकम 2। ठीक है, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8। यहाँ से जोड़ने का काम करेंगे तो 5 5 2 7, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7, और यहाँ से 8। तो बाबू 31 दिन में कितना बल्ब बना रहा है? 87,575 बल्ब बन रहा है। यही इस प्रश्न का आंसर होगा।